जैसा कि आपने एपिसोड 2 में देखा कि कैसे पापा की शक्ल भूतनी बदल देती है और कैसे हमने जतन किया उसे घर से भागने के लिए। कभी लड्डू खिलाए, कभी पंडित को बुलाया, लेकिन फैमिली को ही घर से भागना पड़ा। वो भाग कर कहाँ गए, आइए इस एपिसोड में देखते हैं। अबे रुको। अजी अब क्या हो गया? जल्दी चलो, अगर भूत नहीं आ गई तो हम सबको भूत बना देगी। अरे बागबान, 2 नंबर की कमाई से ये इस घर को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। पता है तुझे कितनी मेहनत लगती है 2 नंबर का माल कमाने के लिए? पापा, जान है तो जहान है। बेटा, ये 2 नंबर का माल ही तो मेरी जान है। अरे यार पापा, इस बार तो उसने हमें जिंदा भगाया घर से। अब पता चला अब की बार गए तो कहीं भूत बनकर बाहर आ रहे हैं। लगता है पापा यही चाहते हैं कि हम भी अब भूत बन के ही बाहर निकले। तुम बैठो, मैं आता हूं। भूतनी जी, कहाँ हो आप? हम वापस आ गए। चलो आओ, कुछ बैठ के सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। भूतनी जी, मैंने ये घर अपने 2 नंबर की कमाई से लिया है और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। आप कुछ सेटलमेंट कर लो ना हमारे साथ। सेटलमेंट? अरे पापा, ये तो दूसरी भूतनी है। अपनी वाली भूतनी कहाँ गई? अबे चुप! तुझे पता है ना इससे तेरे बाप की शक्ल चेंज कर दी और इसको अपनी शक्ल बदलने में कितना टाइम लगेगा? नॉनसेंस क्वेश्चन। हाँ, वो मेरी बड़ी बहन थी, अब वो कहीं और सेटल हो गई है। वो कहीं और चले गई? आप लोगों की भी ट्रांसफर होती रहती है क्या? हाँ बिल्कुल। जब हम ज्यादा दिन एक जगह पर रह जाते हैं और हम बोर हो जाते हैं तो फिर हम दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी जगह कहीं नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया। अब हमारा आपसे अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट? भूतनी जी, ये मकान मैंने अपने 2 नंबर के पैसों से खरीदा है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, हम कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। वैसे मेरी शादी के टाइम मेरा दूल्हा मंडप छोड़ के भाग गया था, जिसकी वजह से मैंने सुसाइड कर लिया था बेइज्जती के डर से। अगर मेरी फिर से शादी हो जाए तो सेटलमेंट के चांसेस तो हैं। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि रास्ता निकल गया। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है शादी के लिए? अबे चुप बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और तू शादी करेगा मुझसे? ओ हेलो। हाँ। मैं ना अभी जिंदा हूँ और एक बार अगर तुम्हारे ऊपर बैठ गई ना, ये जबान एकदम बाहर आ जाएगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था कि भूतनी क्या कह रही है। अच्छा भूतनी जी, आप अपनी चॉइस बता दो, हम आपकी चॉइस का लड़का ढूंढ के आपकी शादी करवा देंगे। वैसे तुम्हारा लड़का भी बुरा नहीं है। इसकी नजर तो मेरे पर है। मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अरे ये तो अभी पढ़ रहा है, ये कहाँ भूतनी की जिम्मेदारी उठा सकता है? भूतनी जी समझा करो, कोई और चॉइस बताओ ना। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे करूंगी
और ये मेरा हुक्म है। स्टॉप स्टॉप भूतनी जी, लेट अस डिसाइड फर्स्ट। ओके बेटा, बचा ले मेरे घर को, अब सब तेरे हाथ में है, शादी कर ले उससे। ये कैसी बातें कर रहे हो? बेवकूफ तो तुम थे ही। मुझे तो लग रहा है कि अब तुम्हारा दिमाग भी सटिया गया है। हाँ पापा, भूतनी, और वो भी मेरी भाभी। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे? एक भूतनी मेरी भाभी है। और मेरे दोस्त क्या कहेंगे हैं कि पत्नी सफेद साड़ी में घूम रही है, वो भी पति के होते हुए। अबे सुनिए, भूतनी जी हमें पूछ नहीं रही, वो तो हमें हुक्म दे रही है, और वो हमें मानना ही पड़ेगा। आंख मत मार बुढ़े, समझ गई मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे करूंगी, और ये मेरा हुक्म है। जल्दी करो तैयारी मेरी शादी की। अबे वैसे सुन ले, पढ़ाई में तेरा मन है नहीं, इससे अच्छा तू शादी कर ले। वैसे भी आजकल के बच्चों को अपनी जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए, और तुम्हारी जिम्मेवारी है इस घर को बचाना। मैं शादी वादी नहीं कर रहा हूँ। पापा, पापा, ए पापा, पापा। अरे बेटा अब रसगुल्ला खा ले। मुबारका मुबारका। बताऊंगा पापा। सारी उम्मीदें धरी की धरी रहेगी तेरी शादी की। ले खा ले, होनी को कौन टाल सकता है बेटा। सारे इसको ही खिलाओगे या मेरा भी मुंह मीठा कराओगे? अच्छे हैं, लेकिन अगली बार कल्लू के लेकर आना। चलो डालें, सुहागरात मनाते हैं। मम्मी बचा लो यार, पापा बचा लो, अरे मेरी बहना, अरे बचा ले। कमाल है, भूतनी भी शर्माती है। हाँ क्यों नहीं, अपने पति को देखकर तो हर लड़की शर्माती है। क्या लड़की? पर तुम तो भूतनी हो ना। शट अप। अगर अपनी पत्नी को भूतनी कहा तो रूही नाम है मेरा। रूही, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा। अभी वही डरते रहोगे या सुहागरात में मनाओगे? सुहागरात? अरे मुझे तो लग रहा है ये मेरी आखिरी रात है। अच्छा? तो वो मैं अभी पूरी कर देती हूँ। माफ कर दो मुझे, देखो मेरे मुंह से गलती से निकल गई। आए मेरा माफ कर दो, माफ कर दो। अरे तुम तो पति हो मेरे, तुम क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो? देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे सो जाने दो। हाँ सो जाओ, हम सुहागरात किसी और दिन मना लेंगे। अरे बाबा। मैं क्या कहती हूँ जी, भूतनी को बहू तो बना लाए हो, पर उसके हाथ का कुछ खाना पीना मत, और पता चले हमें ही कुछ कर दे। आपने क्यों तकलीफ की, हम बना देते आपके लिए। मैं भी इस घर की बहू हूँ, तो कुछ काम तो मुझे भी करने होंगे ना। लो चाय पियो। सोचते रहोगे उठाओगे नहीं। आप पियो। पियो और बताओ कैसी है। आपके हाथों में तो जादू है। जादू है, इसलिए जादुई चाय बनाई है। और कुछ लाओ चाय के साथ? नहीं 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 नहीं,
आप आराम करो, बाकी सब काम हम कर लेंगे। तो जब से इस भूतनी से शादी किया हूँ खुद की शक्ल देखना भी भूल गया हूँ मैं। अरे तुम, अब तो अकेले में बात करना भी मुश्किल हो गया है, एकदम से प्रकट हो जाती हो यार तुम। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, और दोस्त के घर पे पार्टी है तो वहीं जा रहा हूँ। पार्टी? मुझे भी पार्टी बहुत पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे यार आरव, अगर ये वहाँ साथ चली तो तेरा तो मजाक उड़ जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है इससे बचने का। अरे वो पार्टी कैंसिल हो गई है। पार्टी कैंसिल? ऐसे कैसे कैंसिल? मैंने कहा तो तुमने पार्टी कैंसिल कर दी। नहीं नहीं, देखो अभी थोड़ी देर पहले दोस्त का फोन आया था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो फिर पार्टी कैंसिल। कोई नहीं, हम हनीमून पर चलेंगे। हनीमून? हाँ, सब चाहते हैं ना शादी के बाद हिमाचल, शिमला, मनाली। हम हिमाचल चलेंगे। मुझे पहाड़ियों पे जाना बहुत पसंद है। आरव बेटा, पहाड़ियों से ही ये तुझे धक्का दे देगी और ये हनीमून कहीं आखिरी हनीमून ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, अभी देखो हमारी क्या है, नई नई शादी हुई है, तो अभी हम कुछ दिनों बाद जाते हैं ना, तब तक मैं भी दुनिया देख लूंगा, है ना। मतलब? मतलब ये कि देखो अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तो अभी हम थोड़ा एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। ओके जी। इतने दर्द हो रहे हैं मेरे पैर, पता है? ये सब तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है। तुम्हारे पैर के दर्द में मैंने क्या किया भगवान? ये भगवान कह के ना कहीं मुझे भगवान के पास मत पहुंचा देना। यही यार तुमने आरव की शादी किसी लड़की से की होती तो कम से कम मेरे पैर तो दबा देती। माँ जी, मैं दबाऊं आपके पैर? कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों को कुछ नहीं हुआ। अब पैर ऊपर करेगी या मैं ऊपर करूं? लो, अब मेरे पैर दबाओ। मैं दबाऊं? और क्या, मैं अपने पैर खुद दबाऊंगी। इतनी दूर से चलकर आई हूँ, थक गई हूँ। पैर दबाओ। प्यार से ना मानो तो अकड़ से मनवा लेती है अपनी। इस आदमी की बेवकूफियों की वजह से ही हो रहा है ये सब। भूतनी जी, मैं ये कह रही थी, आप इतनी तकलीफ मत उठाया करो। अगर मुझे कोई काम होगा ना तो मैं आपके पास आ जाया करूँगी। क्या भैया, आपने बताया भी नहीं, आरव की शादी कर दी। अरे बुआ, आप यहाँ कैसे? मैं आरव की बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हूँ। कहाँ है वो? बहना, ये आरव की बीवी। आओ, मेरी मुंह दिखाई करो। है?